कहानी की शुरुआत एक फार्म पर होती है जहां जानवरों की जिंदगी बहुत कठिन होती है। फार्म के मालिक जानवरों पर अत्याचार करते हैं। एक दिन फार्म के एक बूढ़े और समझदार सुअर मेजर जानवरों को बगावत करने के लिए प्रेरित करता है। ओल्ड मेजर जानवरों को एक सभा में बुलाता है और उनसे कहता है कि अगर वे अपने हक के लिए लड़ेंगे तो वे इंसानों के अत्याचार से मुक्त हो सकते हैं। उसके भाषण के बाद जानवरों में एक नई उम्मीद जागृत होती है और वे अपने मालिक को बाहर निकालने का संकल्प लेते हैं। कुछ समय बाद जानवरों ने फार्म पर बगावत कर दी और सफलता हासिल की। फार्म के मालिक जॉन्स तुरंत वहां से भाग जाते हैं। अब जानवरों ने इस फार्म का नाम एनिमल फार्म रखा और अपने नियम बनाए। उन्होंने सभी जानवर बराबर हैं के सिद्धांत पर काम करना शुरू किया, जिसे 7 आज्ञाएं यानी 7 कमांडमेंट्स कहा गया। इन आज्ञाओं में यह शामिल था कि किसी भी जानवर को दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है और इंसानों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। फार्म पर बगावत के बाद 2 सुअर नेपोलियन और स्नोबॉल सत्ता के लिए लड़ने लगे। इनमें से स्नोबॉल एक ज्यादा समझदार और जोशीले नेता थे, जिन्होंने फार्म के लिए बहुत अच्छे काम किए। उसने सभी जानवरों के साथ मिलकर एक पवन चक्की वाइंड मिल बनाई ताकि काम को आसान किया जा सके। लेकिन नेपोलियन ने चालाकी से स्नोबॉल को फार्म से बाहर कर दिया और अपनी सरकार स्थापित कर ली। नेपोलियन ने ताकत हासिल करने के बाद फार्म के जानवरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह अपने विरोधियों को डराकर या मारकर खत्म करता रहा। नेपोलियन ने जानवरों के लिए हर चीज को कठिन बना दिया और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए झूठ बोलने और धोखा देने का तरीका अपनाया। नेपोलियन ने यह फैसला किया कि अगर वह इंसानों की तरह शासन करना चाहता है तो उसे इंसानों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। इसके बाद वह इंसानों के साथ व्यापार करना शुरू करता है और जानवरों से किए गए अपने वादे तोड़ देता है। इसके बाद जानवरों की हालत फिर से पहले जैसी हो जाती है, लेकिन अब यह सब कुछ जानवरों द्वारा किया जा रहा था जो पहले इंसानों से बचने के लिए बगावत कर चुके थे।